नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 31 दिसंबर 2021 सीटेट का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये होगा आपका प्राइमरी लेवल का पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि किसी कक्षा में पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होती है। तो ये होती है आपकी अवलोकन व भ्रमण विधि। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये होता है बुध। बुध जो होता है ये सबसे छोटा ग्रह होता है। चलते हैं आगे, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पैरासाइट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। तो पैरासाइट प्लांट कौन होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे अमरबेल। तो अमरबेल जो होता है ये आपका एक तरीके से परजीवी होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अमरबेल क्या होता है कि अमरबेल जो है एक तरह की लता होती है। क्या होती है? एक तरह की लता होती है जो बबूल की कर बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है, और ये पौधा एक कोशिकीय परजीवी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमरबेल जो होती है ये कैसी होती है। ये एक कोशिकीय परजीवी होती है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा होता है। तो ये जो है आपका लिखना जो है ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा लड़की और अच्छा लड़का। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो फिर से आज ये रिपीट हुआ है। कोहलवर का नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है ये। तो जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है, तो ये क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है पारस्परिक स्तर की नैतिकता। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ये दिया था कोहलवर्ग ने। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया आज वो फिर से आपका रिपीट हुआ है होवार्ड गार्डनर से। ये बहुबुद्धि सिद्धांत से इनके कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समावेशी शिक्षा से भी पूछा गया, तो इसको भी आप पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन आया था कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे, तो वहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी जो है ये आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है। और जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं, तो वो यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जीवाश्म ईंधन जो है ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे गर्मी और दबाव में जो दबे हुए सड़े गले जो अपघटन पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इन जीवाश्म ईंधन में जो है उच्च प्रतिशत कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च प्रतिशत जो है कार्बन किन जीवाश्म ईंधनों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कोयला में, पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में। तो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बीज पात्र किसे कहते हैं। बीज पत्र है, सॉरी यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ है। बीज पत्र किसे कहते हैं? तो अगर बात करें बीज पत्र की, तो यह जो है पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और बीज के अंकुरण होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर क्या करता है? पौधों के पहले पत्तों का रूप धारण करता है। यानी कि यही बीज पत्र जो है सबसे पहले विकसित होकर पौधों के जो पत्ते होते हैं उनका रूप धारण करता है। तो इसे हम कहते हैं बीज पत्र। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका पौधे के तने से। किससे प्राप्त होता है? पौधे के तने से जूट आपका प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टार्च के जली विलयन में आयोडीन का विलयन मिलाने पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है। तो स्टार्च के जो है जली विलयन में यदि हम आयोडीन का विलयन मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें जो रंग प्राप्त होगा वो होगा गहरा काला नीला। गहरा काला नीला जो है रंग हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्याजे के स्तर से। तो प्याजे का जो स्तर है वो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेली पूछे जा रहे हैं। तो इसके स्तर जो यहाँ पर हमने आपको बताए हैं, तो पहला स्तर इसका होता है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा दिया है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 7 से 12 वर्ष। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ये होती है 12 वर्ष के बाद। तो ये थे आपके प्याजे के 4 स्तर। चलते हैं आगे। अगले जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वाइगोत्स्की से आपका डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समाजीकरण से आपका आज क्वेश्चन देखने को मिला है। NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन रहे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। और हमने आपको NEP का एक फुल वीडियो प्रोवाइड कराया है, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर थीम से भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से पूछा गया था सुनीता विलियम्स के बारे में। तो ये आपका NCERT में दिया गया है और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पर पता नहीं चल पाया है। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि इनका जो है जन्म जो है 19 सितंबर 1965 को हुआ था। और ये जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थीं। कौन थी? दूसरी महिला थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किसी दूसरे के व्यवहार को जानने में कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।